कल से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है और शासन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, लेकिन इस बार सबकी नजरें कांवड़ रूट के दुकानों पर होंगी, जहां योगी के आदेश के बाद दुकानों पर लगे नाम बदले गए हैं। जो लोग कल तक दूसरे नामों से दुकान चलाते थे, उन्होंने अपनी दुकानों पर अपने असली नाम लिख दिया है, यानी पर्दा उठ गया है। मुजफ्फरनगर का संगम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय अब सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हो चुका है। नीलम स्वीट्स के नाम के नीचे अब अफजाल अहमद लिखा जा चुका है और अनमोल ड्रिंक्स के बोर्ड के पास कमर आलम लिखा गया है। और इसी तरह कांवड़ रूट पर जितने भी दुकानें हैं जहां पर कोई और नाम लिखे रहते थे, अब उसे प्रोप्राइटर के असली नाम यानी मालिक के असली नाम से जोड़ दिया गया है। तो प्रोप्राइटर का जो नाम है सलीम है, पहले क्या नाम था? संगम। पहले नाम क्या था? नीलम, अब अफजल। इसी तरह से जहां भी नजर जा रही है, पहले और अब में फर्क नजर आता है। नाम और मालिक के नाम में जो दूरी है वो क्यों थी और अब ये दूरी क्यों हट गई है, ये भी योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद हुआ है। तो पहले नाम कुछ और असली नाम अब कुछ और है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट का सेंटर पॉइंट है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ही कांवड़ रूट के दुकानदारों को कहा कि बाहर अपने असली नाम लिखें। मुजफ्फरनगर में कहां और कौन कौन से नाम बदले गए हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शोएब की यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर शहर में मौजूद हैं और सरकारी आदेश के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जिस होटल पर हम हैं, अभी यहाँ पर सलीम खान लिखा हुआ है। अब से 2 दिन पहले तक जो होटल का नाम था वो संगम होटल था। इसको अब प्रशासन के आदेश के बाद ढक दिया गया है और जो ऑनर का नाम है उसको लिख दिया गया है सलीम खान। यहाँ पर पहले संगम शुद्ध भोजनालय लिखा हुआ था, अब सलीम खान लिखा हुआ है। इसी तरह से बड़े बड़े जो अक्षरों में यहाँ पर भी लगा दिया गया है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। और वहाँ भी संगम, इसके पीछे संगम ही लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी सलीम शुद्ध भोजनालय लिख दिया गया है। इसमें शाही पनीर, मटर पनीर, यानी कि जो शाकाहारी भोजन है वो सलीम साहब खिलाते आए हैं लोगों को। संगम होटल के नाम से चलाते थे, लेकिन अब उनका नाम खुद का लिख दिया गया है। तो सलीम साहब, कितने सालों से आप चला रहे हैं? 24-25 साल हो गए जी। 24-25 सालों से जी। तो आपने हमेशा शाकाहारी रखा? शाकाहारी रखा जी। हाँ। अच्छा, कभी मांसाहारी? कभी नहीं हुआ जी, अंडा भी नहीं हुआ कभी। तो ये क्या कहा पुलिस ने जब देखा था कि भाई संगम? कहा जी संगम हटा दो और अपने नाम से बोर्ड लगाओ। तो संगम आपने सब जगह से मिटा भी दिया? सब जगह से मिटा दिया मैंने। हाँ। तो 25 साल से आप संगम से चला रहे थे, तो थोड़ा कहने लगा कावड़ के बाद लिखवा लेना। अच्छा, वापस कावड़ के बाद लिखवा लेना। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। सब अपने परिचित हैं, अपने भाईचारा है यहाँ। पहले से लोग जानते हैं, सब जानते हैं। कब 2-4 दिन पहले तक, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में, हालांकि जो सलीम ठाकुर है वो नाम यहाँ पहले से भी लिखा हुआ था इन्होंने, लेकिन जो बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ संगम शुद्ध भोजनालय था, अब ये ज़रूर है कि उसको संगम को ढक दिया गया है और ऑनर का नाम सलीम लिख दिया गया है। शासन के आदेश के बाद यही तमाम चीज़ें इस वक्त उत्तर प्रदेश में नज़र आ रही है। अलग अलग जगहों पर हम गए, चाहे वो टी स्टॉल हो, होटल हो या फिर ढाबे हो, तमाम जगहों पर जो प्रशासन के आदेश का असर है वो दिखाई दे रहा है। अब सलीम भाई को आपने देखा, उन्हें फर्क इसलिए नहीं पड़ता। उनका कहना है कि लोग यहां जानते हैं, लेकिन जो राजनीति करने वाले हैं वो तो इस पर राजनीति कर रहे हैं। अब मुजफ्फरनगर में ही कई साल से नीलम स्वीट्स के नाम की दुकान चलाई जा रही थी, लेकिन प्रशासन के आदेश के बाद अब इसका नाम बदल गया है। नीलम स्वीट्स के ऊपर अब इसके असली मालिक अफजल अहमद का नाम लिखा गया है। शासन के आदेश के बाद बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिनके नाम अब बदल गए हैं या फिर जो असली पहचान है वो सामने आ गई है। मुजफ्फरनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको ये नजर आएगा कि नीलम स्वीट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन नीचे जो मालिक का नाम है वो फजल अहमद है। नीलम जो शब्द है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी हिंदू की दुकान हो, लेकिन जब नाम का पता चलता है फजल अहमद तो ये समझ आता है कि ये मुस्लिम की दुकान है। और ये जो शॉप है इस जिला अस्पताल से महज
मानकर चलिए कि 200 कदम की दूरी पर ही होगी। यही जिला अस्पताल है मुजफ्फरनगर का, और ये रास्ता भी यहाँ से भी कावड़ यात्रा क्योंकि गुजरती है यहीं से, और उन दिनों पर भी ये दुकानें खुली रहती है। जो फजल अहमद हैं नीलम स्वीट्स के मालिक, वो हमारे साथ है। फजल, आप ही का नाम है? मेरा नाम तो अरशद अहमद है, भैया हैं छोटे वाले फैल अहमद। छोटे भैया है? जी जी। तो आपने नीलम स्वीट के नाम से क्या है रजिस्ट्रेशन है आप लोगों का, क्या है? हमारा कम से कम 25 साल पुराना काम है, रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा हमने नीलम स्वीट्स के नाम से जी। GST जारी है। लोग कह रहे हैं कि भाई पहचान छुपाकर आप लोग, अब फजल अहमद नाम सामने आया और नीलम को देखकर लगता है जैसे किसी हिंदू की दुकान हो। ऐसा कुछ नहीं, पहचान कुछ नहीं छुपी हुई है हमारी। कम से कम इससे पहले दुकान हीरा स्वीट्स है चंद्रा के सामने। हमारे पापा का नाम ज़हीर अहमद है, हर आदमी जानता है हम मुसलमान है। ऐसा नहीं है हमारी 50% दुकानदारी हिंदुवन्नी है और 50% दुकानदारी मुसलमानी है। ऐसा नहीं है कि हमें नाम छुपा रखी है, पहचान छुपा रखी। सबको पता है मौनन है और सब हमारे से मिठाई खरीदते हैं। तो अभी पुलिस आई थी, क्या बोला था जब? प्रशासन ने कहा अपना नाम आप जो है बड़े अक्षरों में लिखो। इससे पहले हमने 3 साल से योगी आदित्यनाथ ने कह रखा, हमें ऊपर हमने लगा रखी इस चीज की IFC कोड है, उस पर लिखा हुआ मुसलमान है, हम फैजल अहमद के नाम से प्रोपराइटर है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन ने कहा कि अब आप इसे नाम को बड़ा करके लिखो, हमने बड़ा करके दिया। प्रशासन सहयोग है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान क्या आप लोग एहतियात बरतते हैं, क्या चीजें रहती है कम से कम के भाई जो शिव भक्त आते हैं? बस लस्सी बिकती है हमारे यहाँ, तो सामान 2-4 सामान बिकते हैं, लस्सी रबड़ी इस तरह 3-4 आइटम है। कावड़ में सामान कम बिकता है क्योंकि रास्ते जो है ये ना कांवड़ यात्रा जी यहीं से गुजरती है, पूरा एकदम भर के चलती है सड़क। पूरा भर के चलती है। हमारे यहाँ लस्सी बहुत पीते हैं कावड़िए, बर्फी खाते हैं, मिलेगा इस तरह का आइटम जो शुद्ध है मतलब वो खाते हैं, जिसमें मान नहीं होता। अब योगी का दुकानों पर नाम लगाने के फैसले का असर बड़े पैमाने पर नजर आने लगा है। मुजफ्फरनगर में कमर आलम अनमोल ड्रिंक्स के नाम से दुकान चलाते थे, लेकिन योगी के आदेश के बाद अब उन्होंने भी अपने दुकान पर असली नाम लिख दिया है। अभी एक जूस कॉर्नर पर हम हैं, एक जूस की जो शॉप है उसके बाहर, और यहाँ पर आपको अनमोल ड्रिंक्स लिखा हुआ दिखाई देगा। ऊपर भी यहाँ बड़ा जो पोस्टर है वो लगाया गया है, लेकिन जब शासन का जो निर्देश आया तो उसके बाद नाम लिखा गया जो दुकान के असली मालिक है कमर आलम। तो यानी कि पहले अनमोल ड्रिंक के नाम से है ये, और उसके बाद परवेज आलम का नाम सामने आया। इनसे भी बात करते हैं जो शॉप के जो ऑनर है। कमर आलम कौन है? हमारे वालिद साहब का नाम है। आपके वालिद का जी। तो ये अनमोल ड्रिंक्स के नाम से आप रजिस्ट्रेशन है दुकान का, क्या है? अनमोल ड्रिंक्स के नाम से। ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप पहचान छिपा रहे हैं, आपका नाम, आपके वालिद का नाम तो कमर आलम है, लेकिन आपने अनमोल ड्रिंक्स लिखा हुआ है। सर पहचान कैसे छुपा सकते हैं? हमारा पूरा खानदान इसी लिबास में है अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी भी है, टोपी भी है। इस लिबास से अगर किसी भी मुल्क में चले जाएं, सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, हम किसी भी मुल्क में चले जाएं, देखते ही कोई किसी भी मजहब का आदमी हमें कह देगा ये मुसलमान है। हम किसी, और यहाँ से हमारे यहाँ अल्लाह का कर्मचारी भी इसी लिबास में रहते हैं ज्यादातर। और जी हम 3 भाई हैं, एक वालिद साहब हैं, सामने में हमारी दुकान है, चाचा हैं, सब इसी लिबास में है। इसको पहन के हम जो है अपना पहचान कैसे छुपा सकते हैं? ये जो अनमोल ड्रिंक्स का मामला है, वही नाम क्यों रखा गया? कई लोग ये कह रहे हैं भाई, और अब सामने आया है नाम कि कमर आलम है आपके वालिद का नाम। ये असल में ये दुकान जो है हमारी पहले भी हुई है, 15-20 साल से इसी नाम से हमारी दुकान है। फिर इसी नाम से जो हमने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। तो ये तो जहन में है ही नहीं तस्वुर कि भी ये गैर मुस्लिमों का नाम है, या कभी गैर मुस्लिम ने कभी ये सवाल नहीं करा भी ये नाम क्यों है। क्योंकि लोगों को असल में क्वालिटी चाहिए और हम दे रहे हैं, क्वालिटी चाहिए। ये कौन देखता है कि मुस्लिम है या हिंदू है? और ना हमारा कोई ऐसा जहन है कि हम ये नाम रखें, हिंदू का नाम रखें या कोई ऐसा नाम रखें, कभी हमारे जहन में भी नहीं आया। अब सरकार ने हमारे जहन में डाला है कि यहाँ नाम दूसरा है, यहाँ से जो है हिंदुओं को नहीं आना चाहिए या यहाँ मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। अब इस जहन में आया है ये बात।